हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 एक प्रश्न चार उत्तर, इसमें एक ही प्रश्न पूछा गया है, उसके उत्तर जो है चार चार आंसर मिले हैं। इसके बारे में समझाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ। इसमें तो सबसे पहले जो है इनके लेखक का नाम है श्री प्रकाश का जन्म सन 1890 और उनकी मृत्यु जो है वह 1971 में। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं समसामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर अपनी कलम चलाई है। और फिर छोटी छोटी बातें, गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने मिला। छोटी छोटी बातें और साहित्य चिंतन जो है वह उनको देखने को मिलता है। अब ये जो है इसमें है एक चैप्टर, एक प्रश्न चार उत्तर। इसमें यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबको कुछ न कुछ खप्त मतलब होता है कि धुन, यानी किसी को कोई न कोई धुन होता है। किसी को धुन होता है कि कोई कॉइन कलेक्शन करता है, कोई कुछ करता है, कोई जो है पेपर्स कटिंग रखता है। लेकिन इनको क्या खत है, इनको क्या धुन है कि बोलते हैं मुझे कोई भी ये खत है कि उसमें एक यह है कि जब कोई विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और कोई सहृदय पाता हूँ, यानी कि उससे मेरा प्रेम हो जाता है, हम दोनों का जो है एकदम दोस्ती पक्की हो जाती है, तब मैं उससे मैं अपनी एक बात शेयर करता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों के रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभवी जो विदेशी हैं वो कई सालों साल रहने के बाद वो हमारे भारत देश के बारे में वह विस्तार से और अच्छे ढंग से जान जाते हैं। तब वो और उनकी कि फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि किसी न किसी अवसर पर मैं उनसे पूछता हूँ, आप कृपा करके यह बताएं कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुष के होते हुए भी, बड़े बड़े आंदोलन के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। यानी कि देश में जो है इतने बड़े बड़े लोग हैं, साइंटिस्ट है, इंजीनियरिंग है, यानी कि हमारे भारत देश में हर चीज से भरपूर है, परंतु उसमें ऐसा क्या कारण ऐसा है कि जो हमारा भारत देश जो है उन्नति नहीं कर पा रहा है। इतने आंदोलन हुए फिर भी हमारा भारत देश जो है प्रोग्रेस पे नहीं हो रहा है। तो उनका कारण क्या हो सकता है, यह आप अवश्य ही हमारे मित्र उसी प्रश्न को सुनकर वह चकित होते थे, परंतु उत्तर भी संकोच देते हुए कहते थे और शिष्टता के नाते से क्षमा चाहते थे, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं था। उनको उत्तर देने के लिए मैं बाध्य कर देता था। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। पहले मित्र कौन है? वृद्ध ईसाई पादरी, जो चर्च में पूजा आराधना करवाते हैं, उनको हम पादरी कहते हैं, फादर जिसको कहते हैं। वे 36 वर्ष तक भारत में ईसाई मत के प्रचार में अपना समय दिया है। कितने वर्ष तक? 36 ईयर्स उन्होंने यहाँ पर भारत देश में ईसाई पादरी बनकर काम किया है। और हमारा भारत देश सब पत्निक देश है। जैसे दूसरे देशों में क्या होता है कि शादी होती है फिर वो लोग अलग भी हो जाते हैं, डाइवर्स भी हो जाता है, लेकिन यहाँ भारत देश में ऐसा कम सुनने को मिलता है। तो सपत्नी देश में दरिद्र नर नारी की सामाजिक सेवा करने में लगे रहते हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है। उनका उत्तर थोड़े में ही था कि तुम लोग, जो पादरी थे उन्होंने क्या उत्तर दिया, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। ये सेंटेंस आप लिख लेना, तुम लोग अपने काम में कभी गर्व नहीं लेते। फिर उसको विस्तार से उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। कहते हैं कि तब उन्होंने विस्तार से बताया कि जब किसी को कोई नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें करना। अतिशयोक्ति मीन्स क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर बातें करना। यानी कि जब तुम्हें नौकरी चाहिए तो उस समय तुम बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हो और इतना ज़्यादा उसमें एप्लीकेशन में लिख देते हो, अपने बायोडाटा में लिख देते हो कि सामने वाला उससे जो है उससे अट्रैक्ट हो जाता है। तो लिखते हैं कि बहुत ही विनय और सम्मान के साथ आरंभ करता है। आदरणीय, ऐसा हुआ, मैं आपके स्कूल में मुझे अगर जगह मिल जाए तो मैं बहुत अच्छे ढंग से मैं पढ़ाऊँगी, ये करूँगी, ऐसे आवेदन पत्र में लिखा जाता है।
अंत में प्रतिज्ञा करता कि यदि स्थान मुझे मिल जाएगा तो बहुत मतलब स्थान मिल जाएगा, वो कहता है कि मुझे अगर ये स्थान मिल जाएगा तो मैं मालिक की अपनी शुभकामना करूँगा। पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को भी वह खराब कर देता है। अपनी जीविका को क्या कर देता है, वो खराब कर देता है। और लोग जो उसके साथ कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर वह षड्यंत्र करना चालू कर देता है, मालिक के नाक को चने चढ़वा डालता है। आप लोग ये भी एक पिक्चरों में देखे होंगे, मूवी में, कि उसमें जो कंपनी या फैक्ट्री चलती है उसमें लोग जो युवा होता है खराब गुंडा होता है तो युवा बनाकर कंपनी को बंद कराता है और लोगों की जीविका को खींच लेता है। ये पहले के पिक्चरों में, अमिताभ के पिक्चरों में सब देखने को मिलता है। तो वही कहते हैं कि जब तुम्हें अवसर मिल जाता है काम करने को तो क्या करते हैं कि वो सब जो है उसमें षड्यंत्र करना चालू कर देते हैं अपने मालिक की, और उनको अपना काम बहुत खराब लगने लगता है। और वह जब वे साधारण शब्द में प्रार्थना पत्र, और लेकिन विदेश के लोग कैसे हैं कि साधारण में पत्र लिखते हैं। जब उनको स्थान मिल जाता है उस जॉब के लिए विदेशों में, जब स्थान मिल जाता है तो अपने काम को ऐसा लगता है कि उनको कि पूरा संसार इन पर ही निर्भर है। वो अपने काम को बड़े ही ईमानदारी से बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। लेकिन भारत के लोग सोचते हैं कि यह काम मेरे लिए बुरा है। यह बात जो है पादरी व्यक्ति ने समझाया, बराबर पादरी व्यक्ति ने उनको समझाया कि मतलब कि अपनी आजीविका को ही वो खराब समझते हैं, लेकिन विदेशों में अपने आजीविका को सोचते हैं कि मेरा जो मालिक है वो मेरा भगवान है। तो यहाँ पर फिर लेखक कहते हैं बात इस पादरी मित्र की बहुत ही ठीक है, सही बात है। लेखक कहते हैं सही बात है, हमें अपने काम में गर्व नहीं है। दुख तो इसका है कि मुफ्त की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। जाति भेद पर इसी निर्भर करता है। एक जात का आदमी दूसरी जात के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता है। सोचता है कि बस मेरी ही जाति वाले हैं, बस मेरी ही जात वाले आगे बढ़ते जाए, मेरी स्टेट वाले हैं ये आगे बढ़ते जाए। ये जात पात की भावना इनमें भरी रहती है। अपनी जातिवादियों के बीच वह उपयुक्त पद का स्थान चाहता है। अपने जात में वह अपने जैसे कोई मतलब मान लो क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय जात पे सोचता है कि मेरे जात समाज का एक बनाता है और उस समाज में वह अपना एक प्रमुख एक यानी कि स्टेज चाहता है अपना, एक मेरा क्या लेवल हो। तो यहाँ पर बड़े कहते हैं कि जातिवादी यह अपनी जीविका के साधन के साथ आदर सत्कार करता है। बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी वहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है। पर लंबी दास्ता के कारण हम अपनी परंपरा को भूल गए हैं। वह हम अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में काम बढ़ाते हैं। एक काम को छोड़कर दूसरा काम लेते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों पर देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। स्वधर्म निर्दय श्रेय, अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयकर है। बोलते हैं कि अपना धर्म, ये जो हमारे धर्म, जैसे मेरा फील्ड जो है टीचरी का है तो मेरा धर्म है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाऊं, अच्छे से रखूं और इसी में ही अपना समय मैं व्यतीत करके धीरे धीरे मैं रिटायरमेंट हो जाऊं। दूसरे मित्र से एक जो है, पहला मित्र पादरी थे, 36 वर्ष तक भारत देश में काम किया। उन्होंने क्या कहा कि तुम अपने काम में मतलब गर्व नहीं करते हो। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी ICS के सदस्य हैं। किसके सदस्य हैं? दूसरे कर्मचारी ICS के। वो 30 वर्ष तक इसमें भारत में गवर्नमेंट नौकरी की है। हाल में वो पेंशन पाते हैं और अपने देश वापस चले गए हैं। न जाने कैसे उनकी मैत्री हो गई, वो दो मेरे और उस वृद्ध सरकारी कर्मचारी से मेरी दोस्ती हो गई, लेखक की और उनकी। और यहाँ भारत देश में उन्होंने 30 वर्ष तक सरकारी कार्य किया, फिर रिटायर होकर अपने देश चले गए हैं। वही सवाल मैंने उनके सामने भी किया। कहा कि मतलब मुझे उत्तर बोला कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हो, अपने काम में तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते हो, ऐसा दूसरे व्यक्ति ने, मित्र ने कहा। विस्तार से उन्होंने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य में समिष्ट होता है उसे हम नहीं जानते हैं। जो काम उठाया उसे पूरा करना है, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया है। बोलते हैं कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। इसके उदाहरण के माध्यम से वह समझाए हैं, तो वह मैं दूसरी वीडियो में आपको मैं समझाऊंगी।
बोलते हैं खाने की दावत देते हैं, तो मतलब खाने की दावत में ऐसा नहीं विश्वास है कि मेहमान अभी आएगा और समय से उसे भोजन मिल जाए। मेहमान को विश्वास नहीं है कि जो मैं वहाँ जा रहा हूँ तो मुझे समय से खाना मिल जाएगा, और यहाँ पर जो खाना बनाया है उसे यह विश्वास नहीं है कि मेहमान समय पर आएंगे। यानी कि दोनों के अंदर अविश्वास फैला हुआ है। न गृहस्थ को विश्वास है कि मतलब कि धोबी जो है समय से कपड़ा दे जाएगा, और धोबी दर्जी को यह नहीं मतलब विश्वास है कि मुझे जो मेरा मालिक है वह जिसके कार्य मैंने किया है वह समय से मुझे पैसे देगा, हमारा फीस देगा, वेतन देगा। अब इसके आगे मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। अस्तु, प्रणाम।